दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये जो वीडियो है ये बजट 2022-23 जो संघ यूनियन का जो बजट है उसी से प्रश्न बनाए गए हैं। ये 15-20 प्रश्न हैं, लगभग 20 प्रश्न। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपको आगे जो भी आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपीपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, लेखपाल वीडियो एग्ज़ाम, कुछ कुछ भी हो, एमपीपीसीएस, बीपीएससी, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। देखिए, चलिए इनको सॉल्व करते हैं फटाफट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा दोस्तों में, ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, केंद्रीय बजट 2022-23 में अगले कितने वर्षों हेतु भारत @100 के अमृतकाल में प्रवेश करते हुए 4 प्राथमिकताओं में विकास पर जोर दिया गया। तो ये अगले 25 वर्षों में, यानी कि अभी 75 से 100 वर्ष, 25 साल के लिए ये बजट उसको ध्यान में रख के बनाया गया था। ठीक है, केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्तीय वर्ष 2023 में राष्ट्रीय राजमार्ग में कितने किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा? तो ये 25,000 किलोमीटर का, याद रखिएगा। ठीक है, कितने? 25,000 किलोमीटर का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घरों को पूरा करने की घोषणा की गई है? तो 80 लाख घरों को पूरा किया जाएगा, ये घोषणा की गई है 2022-23 में। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं ये आपको 100% देखने को मिलेंगे, इनको आप हल्के में मत लीजिएगा। ठीक, चलिए। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 2030 तक स्थापित सौर विद्युत के कितने गीगावाट लक्ष्य, यानी कि ध्यान रखिएगा 2030 तक सौर विद्युत, सभी का नहीं पूछ रहा है, सौर विद्युत का। और इसके लिए कितने करोड़ बजट आवंटन किया गया है? 19,500 करोड़। ये भी ध्यान रखिएगा, एक फैक्ट ये भी है, 19,500 करोड़ सौर ऊर्जा के लिए। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, तो कितना गीगावाट सौर ऊर्जा? तो ये 280 गीगावाट। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बजट 2022-23 में सरकार ने कॉरपोरेट सरचार्ज को 12% से बढ़ा करके घटा दिया है। 12% से, पहले 12% था, अभी उसको घटा करके कितना कर दिया है? तो 7%। ठीक, ध्यान रखिएगा। बजट 2022-23 के अनुसार अगर कोई टैक्स पेयर अपनी आमदनी को टैक्स फिलिंग्स में अपडेट करना चाहता है तो उसके पास कितने वर्ष का समय रहेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो 2 वर्षों का। ठीक, याद रखिएगा, इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं घुमा घुमा के। ठीक, चलिए। अब राज्य सरकार के कर्मचारी के लिए भी एनपीएस खाते में जाने वाली रकम पर टैक्स डिडक्शन की सीमा 10% से बढ़ा करके 10% से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? अभी 14% हो गई है। ठीक है, पहले ये राज्य कर्मचारियों के लिए नहीं था, लेकिन अब स्टेट एम्प्लॉय के लिए भी है। ठीक है, 14%। कैपिटल गुड्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में मिल रही छूट हटाकर कैपिटल गुड्स के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया गया। तो कितने परसेंट कर दिया गया? ठीक है, तो कितने परसेंट कर दी गई है? ये 7.5%। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी कितनी परसेंट कर दी गई है? 7.5%। ध्यान रखिएगा। कैपिटल, ये वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, इसको 7.5% याद रखिएगा। ये नीचे वाला प्रश्न देखिए। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए भारत की विकास दर कितनी फीसदी रहने का अनुमान लगाया था? तो इसका ऑप्शन नेक्स्ट उसमें दिखाते हैं आपको। तो उन्होंने 9.2% लगाया था अनुमान। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अभी आया भी था ये। लोगों में मानसिक समस्याओं को निपटाने के लिए किस नाम से एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो वो नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक, चलिए। बजट 2022-23 में हुई घोषणा के अनुसार विदेश जाने वालों के लिए किस वर्ष में चिप वाला जो ई पासपोर्ट जो है वो चिप वाला सिस्टम शुरू होगा? ठीक है, तो वो कब से लागू होगा? वो 22-23 से। ठीक, ये इसी में दिया हुआ है, ये 22-23 से ही लागू हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार 22-23 में 60 किलोमीटर लंबे कितने नए रोपवे का निर्माण किया जाएगा? तो ये 8, याद रखिएगा। ठीक है, आप इसमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए थे। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी में होने वाली आय पर कितने फीसदी का टैक्स लगाया जाएगा? तो 30% का, बहुत मतलब हैवी टैक्स लगाया जाएगा इस पर। ठीक है, ये वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया। दूसरा देखिए, पीएम विद्या के 1 क्लास टीवी चैनल में ये कितने और नए चैनल मतलब शुरू किए जाएंगे? तो ये 200 तक इसको एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने 2021-22 का राजकोषीय जो घाटा था वो कितनी फीसदी बताने रहने की बात कही थी? तो वो 6.9%। ठीक, याद रखिएगा। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश में किस तरह की करेंसी की शुरुआत करने की बात कही थी? तो ये डिजिटल करेंसी की भी बात कही थी और क्रिप्टो करेंसी की, यानी कि दोनों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सुधार के लिए सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए
की लागत से 5 वर्षीय प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है, तो वो एमएसएमई के लिए। ठीक है, किसके लिए की है? एमएसएमई के लिए। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। पीएम आवास योजना के लिए कितने बजट का ऐलान हुआ था, जिसमें 80 लाख योजना ये मकान बनाए जाएंगे? तो अभी थोड़ी देर पहले ऊपर वाले में बताया था, वो उसमें कुछ अलग तरीके से प्रश्न पूछा गया था। तो ये 80 लाख बनाए जाएंगे पीएम आवास योजना के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये 48,000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित आवंटित किए गए हैं, बजट इसके लिए आवंटन किया गया है। ठीक, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, 48,000 करोड़ इसके लिए। गति शक्ति योजना के तहत अगले 3 सालों में नई पीढ़ी की कितने वंदे भारत ट्रेनें विकसित की जाएंगी? तो 400। बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाएगा ये। ठीक है, तो ये आगे जो भी आपको परीक्षाएं आएंगी, किसी भी स्टेट की हो, किसी भी आयोग की हो, उनमें ये प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से और भी प्रश्न जो बन पड़ेंगे वो आपके लिए लाएंगे। ठीक है, आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, चैनल को बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।